हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करी है हिस्ट्री की। ठीक है, इसके चैप्टर वन और चैप्टर टू हो चुका है, चैप्टर थर्ड चल रहा है गाइस। चैप्टर सेकंड का क्वेश्चंस नहीं हुए थे तो उसका क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा आपको यूट्यूब चैनल पर ही हमारे मिल जाएगा। और ये जो क्लासेस है गाइस वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के समरी भी देख चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन भी कर चुके हैं जो आपको यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अवेलेबल है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है गाइस आपसे, व्हाई डू पीपल crows have to stay in the same place for a long time। क्वेश्चन पूछा गया फसल उगाने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था। ये आपको लिखना है। अब मैंने डिसाइड करा है कि चैप्टर के बाद आप लोगों को हम क्वेश्चन पहले दे देंगे, आप जब लिखोगे उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। तो सिंपल सा है कि अगर कोई फसल उगा रहा है तो उसको वहां पर रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर उसको उसे जानवरों से बचाना है, पक्षी से बचाना है, अपने खेत की देखभाल करनी है, पौधों को पानी देना है और उसके ग्रो या उस फसल के मैच्योर होने तक, उसको परिपक्व होने तक क्या करना है, उसको उसे वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे वन प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम बिकॉज दे फील्ड हैड टू बी लुक्ड आफ्टर, द प्लांट्स हैड टू बी watered and plants had to be protected from birds and animals so that they could grow and the seeds would रिपेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि फसल उगाने वाले लोगों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता है क्योंकि अब देखिए ये आपसे पूछा हुआ है इतना देकर कि क्यों रुकना पड़ता था, आपको बताना है क्योंकि खेतों की देखभाल करनी पड़ती थी, पौधों को पानी देना पड़ता था, उन पौधों को जानवरों से बचाना पड़ता था ताकि वे बढ़ सकें और बीज उनके पक सके मतलब वो परिपक्व हो सके और एक मैच्योर एज में पौधा हमारा आ सके जिसके बाद हम उसको ले सकें। ठीक है, अपने यूज में। अब दूसरा क्वेश्चन है गाइस हमसे ऐसे ही एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, मेजर मेजर प्लेस है। लुक एट द टेबल ऑन पेज 25 ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना उसमें पेज नंबर 5 पर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन है चलिए देखते हैं। ग्रेन और उनके साइड्स। ठीक है, मतलब पहले हमने कहाँ पे देखा, वीट बार्ले शिप गॉट कैटल। सबसे पहले कहाँ देखे थे, हमें बोन के साक्ष्य मिले और अनाज के साक्ष्य मिले, कहाँ पर मिले हैं, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पर था गाइस, हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया था आपको, उस मैप में मैंने बताया था ये वाला एरिया आपका मेहरगढ़ का है, यहीं पर आपका किरथर और सुलेमान पहाड़ियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट में अगर बात करें कहाँ पर है तो ये पाकिस्तान में है। और यहाँ से क्या क्या मिला है हमको, भेड़ बकरी और जो हमारे मवेशी हुआ करते थे कैटल के बोन्स मिले हैं, वीट और बार्ले के एविडेंस मिले। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ आज के कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है और लोकेशन इसकी नॉर्थ ईस्ट की है, सॉरी गाइस नॉर्थ वेस्ट की है। ठीक है, अब राइस की बात करें और फ्रेगमेंटरी एनिमल बोन्स की बात करें तो ये कहाँ से मिला है आपको, उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। अभी हम लोग मैप इसका देखेंगे गाइस तो उसमें आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कोल्डी हवा कहाँ पर है, याद रखिएगा। कोई भी बात इसमें ऐसी मैंने नहीं की है जो आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछेगा। ये मेहरगढ़, कोल्डी हवा, गुर्फ कराल, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप लोग प्रीवियस ईयर अपने पास जरूर रखें। जो बच्चे पीसीएस दे रहे हैं वो घटना चक्र जो आती है ना उसको अपने पास, हिस्ट्री की जरूर रखें, ज्योग्राफी की अपने पास रखें, इकोनॉमिक्स की आप स्किप कर सकते हैं लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस तीन की अपने पास जरूर रखिएगा। और जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर, और अगर उनको लगता है कि 5 साल का बहुत कम है तो 8 साल बस, उससे ज्यादा नहीं, प्रीवियस ईयर अपने पास रखें। एग्जामिनर आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राइस और कैटल हमें कहाँ से मिले हैं, फिर देखिए मेहरगढ़ की बात आती है, सॉरी महागरा की बात आती है। महागरा कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महागरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। राइस और कैटल है। ठीक है, वीट एंड लेंटल की बात करें तो गुर्फ कराल, गुर्फ कलाल कहाँ पर है आपका, ये कश्मीर में है। ठीक है, ये साइट्स हैं आपकी गाइस।
गुर्फ कोराल हो गया आपका कश्मीर में, क्वेश्चन पूछा हुआ है। बुर्ज होम की बात करें, ये भी कश्मीर में, और मैंने क्लास लेते समय ये चीजें डिस्कस भी की थी आपसे कि, और डायग्राम्स भी दिखाए थे और मैपिंग भी करवाई थी, ठीक है। तो वीट, डॉग, कैटल, शिप्स, गॉड, बुफेलो, ये सब कहाँ आपके बुर्ज होम से, और वहां पे गर्त वाले घर भी मिले हैं जिसे पिट हाउस कहा जाता था। और पिट हाउस मैंने बताया था इस तरह से बनाते थे, ये हमारा लैंड का सरफेस होता है, नीचे गड्ढा खोद के बनाते थे और यहाँ पे ये लोग रहते थे, ठीक है। ये यहाँ से मिला। वीट, ग्रीन ग्राम, ग्राम बार्ले और बुफेलो ऑक्स की बात करें, चिराद, चिराद एक जगह है बिहार की, ये वहां से आपको मिला है। अब कैटल, शिप, गॉड, पिग की बात करें तो हल्लूर, हल्लूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। हल्लूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर माइल्ड, कैटल, शिप, गॉट और पिग के साक्ष्य मिले हैं। कल की क्लास जिन्होंने नहीं की है वो कल की क्लास देखेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोगों ने डाल रखी है गाइस। वहां पर ना जो लोकेशन जहां की है उसको वहां पर मेंशन किया गया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अब जैसे कि हमने बात की थी कल नियोलिथिक की, ठीक है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक आज की क्लास में डिस्कस होगा, कल हो नहीं पाया था। लेकिन पैलोलिथिक साइट कौन कौन सी है और मेसोलिथिक साइट कौन कौन सी है और नियोलिथिक कौन कौन सी है, क्वेश्चन आपके इस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे पायमपल्ली की बात करें कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश है। हल्लूर कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश है। तो मैप में आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि ये नीचे आपका क्या पड़ता है गाइस, तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या पड़ता है और कौन सी साइट कहाँ से हमें मिली है। उसके लिए बेस्ट है कि आप क्या करो, मैपिंग करते चलो। यही चीज आपकी पूरी हिंदी में नीचे लिखी हुई है कि गेहूं, अनाज, भेड़, बकरी, मवेशी हमें कहाँ से मिले हैं, वर्तमान मेहरगढ़ से। वर्तमान मेहरगढ़ से गाइस, ये इधर होना चाहिए था, मेहरगढ़ से। चावल, खंडित पशु हड्डियों को कोल्डी हवा, ये भी इधर होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश से मिला है। चावल, मवेशी, मिट्टी की सतह पर खुर के निशान कहाँ से मिले, महागरा, महागरा उत्तर प्रदेश में। गेहूं और दाल, गुफकराल कश्मीर से मिला है, ठीक है। गेहूं और दाल, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। गेहूं, हरा चना, जौ, भैंस, बेल, चिराद बिहार से। बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर वर्तमान आंध्र प्रदेश में। और पय्यमपल्ली भी आपका वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। यहाँ से क्या मिला है, काला चना, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। और आज का हमारा वीडियो जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि उसमें ये सारा मैपिंग भी हमने करवाया है। ये क्लास हमें मर्ज करके लेनी थी लेकिन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि हो नहीं पाई। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूर्णतः तो विद क्यों सोचते हैं कि मेहरगढ़ में रहने वाले बहुत से लोग शुरू में शिकारी थे और बाद में पशुपालन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाई डू archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that hunting becomes more important later? कल मैंने डिफरेंस बताया था हंटिंग और हेडर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो शब्दों पर ध्यान दें कि आखिर वो पशुपालन क्यों करने लगे, मतलब वो हल्डर क्यों बन गए, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट का ये मानना है, कैसे मानना है, क्योंकि सिंपली हमें क्या मिला है, अभी हमने जो पीछे साइट्स देखी हैं, साइट्स ने हमने मेहरगढ़ की देखी है, जहां से हमें बीट, बार्ले, शिप, गॉड, कैटल्स के साक्ष्य मिले हैं, यानी उनके बोन्स मिले हैं। साक्ष्य का मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको आज उस टाइम का शिप मिला है, नहीं, उनके बोन्स मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट थिंक मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वेयर hunters because they have found bones of many kinds of animal from the earliest level। तो वहां पे उनको क्या मिले, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले हैं। मेहरगढ़ का देखिए कॉन्सेप्ट है, मेहरगढ़ का कॉन्सेप्ट क्या है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लेयर बाय लेयर हमें ऐसे मिला है, ठीक है, ऐसे करके 3-4 फेस में हमको मिला है। तो इसकी जो खुदाई हुई है, सबसे ऊपर वाला हमने सबसे न्यूली माना है और सबसे नीचे वाला हमने सबसे डीपेस्ट माना है, यानी ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ये न्यूली है। तो इसके आधार पर हमें जो मिले हैं ना, तो हमें जो उसकी फर्स्ट लेयर में मिला है उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं गाइस, कि हमें क्या मिले हैं, वहां से एनिमल्स के बोन्स मिले हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये आप बना भी सकते हैं मेहरगढ़ का, आज की क्लास में हम डिस्कस भी करने वाले हैं गाइस, ये करके ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, कैटल के बोन मिले हैं, क्या मिले हैं, कैटल्स बोन्स मिले हैं।
यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, शिप के गोट और गोट बकरी और भेड़ के मिले हैं। और यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, एनिमल बोन्स मिले। अगर हम इसको 1 2 3 देखें या इसको 1 2 3 देखें, तो हम या तो नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे जाएंगे, दोनों ही स्थिति में हम इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ से हर लेवल पर बोन्स बहुत ही ज्यादा मिले हैं एनिमल्स के। ये किसकी स्पेशलिटी है, ये है मेहरगढ़ की स्पेशलिटी। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेहरगढ़ क्या है हमारा, मेहरगढ़ में रहने वाले बहुत से लोग शुरू में शिकारी थे, क्योंकि वो हंटिंग करते थे और बाद में वो क्या बन गए, हंटर्स बन गए। ठीक है, सॉरी, हल्डिंग करने लगे। हल्डिंग करने का मतलब होता है कि वो बहुत बड़ी संख्या में पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए। दीज इंक्लूड्स बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ डियर एंड पिग्स। तो पहले छोटे छोटे एनिमल्स हुआ करते थे, फिर बड़े बड़े एनिमल्स को भी इन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट करा। इन लेटर लेवल्स they found more bones of ships and goats, and in still later levels cattle bones are more common। तो मैंने आपको भी डायग्राम बनाकर ये चीज समझा दी है कि इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां शामिल थी। बाद में स्तरों में उन्हें भेड़ और बकरी की अधिक हड्डियां मिली और बाद के स्तर में मवेशियों की हड्डियां अधिक सामान्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है। हुल्लूर में हमें बाजरा पाया गया था। तो हुल्लूर में बाजरा पाया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। हमने अभी देखा है पीछे, हुल्लूर में हमको माइट्स के एविडेंस मिले। पीपल इन बुर्जोम लिव्ड इन द रेक्टेंगुलर हाउस, तो वो इसमें बिल्कुल सही है। बुर्जोम में क्या करते थे लोग, रेक्टेंगुलर हाउस ऐसे करके बनाते थे। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाउस। फिर है आपका चिराग इज अ साइट इन कश्मीर। चिराग हमने गाइस अभी देखा है, कहाँ पर थी, बिहार में है। ठीक है, बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। jadeite found in दाउजली हैंडिंग में have been brought from China। देखिए ये कहाँ पर है, अगर आपसे हम ये बात करें तो हमने ये बात किया था, ये कहाँ पे था गाइस, ये देखिए एक स्टोन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्टोन होता है, इसे ग्रीन स्टोन बोला जाता है। ये कहाँ से आता था, चाइना से आता था। तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। क्लियर है। दाउजली हैंडिंग में पाई जाने वाला जेटाइट चीन से लाया गया हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये गाइस इस तरह का ग्रीन कलर का पत्थर होता था, इस तरह का, इसमें थोड़े थोड़े से सुंदर से इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये नेचुरल पत्थर हुआ करता था। तो ये कहाँ से लाया जाता था आपका, चाइना से। ठीक है, ऐसा माना जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, लिस्ट देयर वे इन विच द लिस्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड हल्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट हंटिंग गैदरिंग। तो ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है कि उन 3 तरीकों की सूची बनाएं जिसमें किसानों और चरवाहों का जीवन शिकारियों के जीवन से भिन्न होता था। शिकारियों और चरवाहों का जीवन शिकारियों के जीवन से भिन्न था। सिंपल सिंपल सी बात है, अगर हम डिफरेंस पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर में और चरवाहों का जीवन शिकारियों के जीवन से, तो अगर हम ये हंटिंग की बात पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेबल थे, ये नॉन स्टेबल थे, यानी ये स्थायी थे और ये अस्थायी थे। यहाँ पर इन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट करा, ये नॉन सेटल्ड पर्सन थे, ये रुका करते थे एक जगह पे, ये रुकते नहीं थे। ये लोग जानवरों को पालतू बनाते थे, ये लोग जानवरों को पालतू नहीं बनाते थे। यहाँ पर धीरे धीरे हम स्टोन एज की बात करें, हमने कल डिस्कस करा है कि स्टोन एज कब से कब तक चला, फिर कैसे कैसे क्लासिफाइड होता है। तो डेवलपमेंट की स्थिति आगे गई पैलोलिथिक एज में ही। हमने क्या कर लिया था, जब पत्थर को पत्थर से टकरा के टूल्स बनाने की कोशिश की थी, तो वहीं पर हमने क्या किया था, अग्नि का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के लिए। तो शिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहे, जबकि किसानों को अपनी फसलों की देखभाल के लिए अधिक समय के लिए एक ही स्थान पर रहना पड़ा। देखिए शब्द लगा हुआ है अधिक, यानी हमें मैक्सिमम टाइम तक रुकना पड़ा, परमानेंट अभी भी नहीं है, लेकिन हम इसको सेटल्ड के रूप में देखते हैं क्योंकि ये घुमक्कड़ नहीं थे। शिकारी संग्रहकर्ता जंगली जानवरों के मांस पर निर्भर थे, जबकि किसान चरवाहे पौधों, फसलों और
मवेशियों का इस्तेमाल करते थे। देखिए डाइवर्सिटी यहाँ पर बढ़ गई, यहाँ पे डाइवर्सिटी कम थी। शिकार करने वालों का कोई बसा हुआ जीवन नहीं था, जबकि किसान और चरवाहे धीरे धीरे झोपड़ी गड्ढों आदि में बस गए। क्योंकि हमने बात की है ना, इस तरह के घर बनाते थे, ऐसे बच के रहते थे, सीढ़ियां बनाते थे। हमें मेहरगढ़ से 4 कंपार्टमेंट वाला घर भी मिला है। तो ये सब क्या है, सेटल्ड होना स्टार्ट करा। शिकार करने वालों का कोई बसा हुआ घर नहीं था, जबकि ये लोग घर बसा कर रहते थे। क्लियर है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स मेंशन्ड इन द टेबल। ये भी आपका पेज नंबर 4 एनसीईआरटी में 25 में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में फॉर ईच वन डिस्क्राइब्ड व्हाट they may have been used for a list for all animals sheep goat buffalo ox or pigs। अगर हम लोग इसकी बात करें तो सिंपली एनिमल्स मेंशन्ड इन द टेबल्स sheep goat cattle dog ox buffalo animal where possible use as a source of milk and meat। तो ये मैंने बताया था कि उनको जो जब उनको डोमेस्टिक बनाने की कोशिश की गई थी तो उनका 2 ही यूज था। पहले क्या करना था, पहले तो हम उनके मीट पे डिपेंड करते थे, बाद में हम उनके ऊपर मिल्क देने वाले जो एनिमल्स थे उनके मिल्क के ऊपर भी डिपेंड हो गए। और तीसरी डिपेंडेंसी हमारी कब आएगी, ट्रेड की। लेकिन वो कब आएगी, वो अभी नहीं आएगी गाइज, वो अभी उसमें आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है क्वेश्चन करने में उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 लिस्ट द। अब देखिए अनाजों की लिस्ट बनाने के लिए कह रहे हैं कि आपको कौन कौन से अनाज मिले थे वहां पे। तो सिंपली आपको अनाज कौन कौन से मिले थे, देखिए ये एक्सरसाइज है, ठीक है, उन्होंने अपने आप से करने के लिए ये कहा है। तो ऑब्वियसली अनाज में हमें वहां पर वीट मिला, बार्ले मिले, राइस मिला है, बाजरा मिला है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो हमें वहां से मिले। कहाँ कहाँ पे मिले ये आप लोग मैप में मेंशन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं गाइस। आई थिंक इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या रहा है, सबसे पहले तो ये देखिए, डू यू ग्रो द cereals you have listed in answers no number 7 if yes draw the chart। ड्रॉ चार्ट करने के लिए बोल रहे हैं आपसे, आपको बताना है कि ये कैसे होगा। तो क्या आप उत्तर संख्या 7 में सूचीबद्ध अनाज उगाते हैं? यदि हाँ तो उन्हें विकसित करने की अवस्थाओं को दर्शाने के लिए एक चार्ट बनाए। नहीं तो यह दर्शाने के लिए एक चार्ट बनाए कि अनाज आप उन किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं जो उन्हें उगाते हैं। सिंपल सा है, एक्सरसाइज करने के लिए आपसे बोला गया है कि कैसे उन्हें अनाज की जरूरत पड़ती है, जमीन की जरूरत पड़ती है, बीज की पड़ती है, पौधों की पड़ती है, पानी की पड़ती है, फिर उन्हें काटना पड़ता है, फिर पराली का कैसे सेटलमेंट होता है। गवर्नमेंट इस समय पराली पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। मिथेन के लिए वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि हम अपने जो वेस्ट होता है उसको कैसे यूज कर सके। ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी ये है कि हम अपना जो वेस्ट है उसको कैसे उसमें यूज कर उसको कन्वर्ट कर सके। गाइस ये सब करंट के टॉपिक है, हम लोग करेंगे। करंट आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। ठीक है, बस गाइस छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए कि इसमें जो भी अप डाउन अभी हो रहा है हमारी कोचिंग में, उसके लिए आप लोग ना मतलब हमारे ऊपर ट्रस्ट कम मत करिएगा। उसका रीजन ये है कि हमारा जो है बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से जीएस का। ठीक है, और आपका एनसीईआरटी का भी चल रहा है। तो हम लोगों को उसमें थोड़ा सा जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको बस अपने ऑन रूट लेकर आना है। उसका रीजन यही है कि बस थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, कभी लाइट नहीं होती है तो कभी वाईफाई का इशू हो जाता है। आई होप कि धीरे से ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हम लोग 1 अगस्त से प्रॉपर क्लासेस कर पाएंगे। और 5 तारीख से हमारा जीएस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, हमें मोटिवेट करें। ठीक है, और हमें सपोर्ट करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पर यूट्यूब पर भले चाहे हमारा वीडियो एक दिन लेट हो जाए, लेकिन टेलीग्राम पर बिल्कुल भी लेट नहीं होता है, वहां पर आपको प्रॉपर मिल जाता है। और जो हमारे करंट अफेयर्स है ना वो भी आपको वहां पे मिल जाते हैं, उनका डिस्कशन हम लोग वहां पे करते हैं। सॉरी गाइज अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है हमारा, लेकिन हाँ 1 तारीख से हमारा डिस्कशन भी करंट अफेयर्स का स्टार्ट हो जाएगा। 5 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और एनसीईआरटी हमारा चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।